हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज अपन पढ़ने वाले विषय गणित सेट बी कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक 1। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नंबर 1, संख्या 5 और 10 का महत्तम समावर्त एसएफ होगा तो कितना होगा? 5। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बटा ए। यदि एपी एक समांतर श्रेणी है, 1 -1 -3 -5, तो मैं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं। तो दूसरा पद क्या है? -1 और माइनस, क्योंकि माइनस करना पहला पद, तो माइनस और ये माइनस माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह किस करेगा? माइनस का। तो माइनस के दो क्या है? सार्वंतर है इसका। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय से। रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है? कोई हल नहीं होने की शर्त है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। बिंदु a कोष्टक में 1 -2 और b -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो 1 -3 बटे 2 -2 + 4 बटे 2। तो 3 में से 1 गए तो माइनस के 2 और 4 में से 2 गए तो प्लस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो एक -1 + 1 आंसर। 3√2 एक रिक्त स्थान संख्या है तो अपरिमेय। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को रिक्त स्थान कहते हैं तो वर्ग समीकरण। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविध कर का मान क्या होगा? 0 होगा। समांतर श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d रिक्त स्थान का 10वां पद होगा तो a + 9d। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनकी माप समान होना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान आकृतियां कहलाती है तो समरूप। छठा, बिंदु 0 4 रिक्त स्थान अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर। सही जोड़ी बनाइए। सेक स्क्वायर x -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। एक शब्द या वाक्य में लिखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो माना एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर तो उसकी छाया 10√3 है, तो ये लंब और आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 10 और 10√3, तो 10 से 10 कट गया 1√3, तो 1/√3 किसका होता है? tan 30 का। tan से 3 कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविध कर का सूत्र लिखिए। तो b² - 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr स्क्वायर h। 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य सबको जोड़ के जितने नंबर है उनका डिवाइड करने पर, तो 3 3 4 5 5, तो टोटल कितने में 20 और 20 से 5 को डिवाइड करने पर 4 आंसर। सत्य असत्य लिखिए। यदि a b c AP में है तब b बराबर a + c/2 है। सत्य। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr² होता है जहां r गोले की त्रिज्या है। असत्य है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। सत्य।
यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो p का मान 0 से बड़ा और 1 से बड़ा होगा, असत्य है। p का मान 1 से छोटा होगा तो असत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है, असत्य, उन्नयन कोण बनता है। प्रश्न क्रमांक 6, HCF 306 657 बराबर 9 है और LCM 306 657 का ज्ञात करें। मतलब दो संख्या है 306 और 657, उनका HCF 9 है तो LCM ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणित LCM के। तो दोनों संख्या क्या है, 306 और 657 बराबर 9 HCF है तो LCM निकालना। ये इंटू में बराबर किस से, डिवाइड में, तो 9 से काटो इसको, तो 9 कम 9 9 टर्न होती है 27, कितने बचे 3, 9 चौक 36, इंटू करने पर तो LCM 657 का 34 में इंटू किया तो 22,300 7,429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 7,429 के गुणनखंड, तो पहले इसको अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इनसे डिवाइड किया, इससे नहीं हो रहा है तो मैंने किससे डिवाइड किया, 17 से। तो 17 से डिवाइड करने पर टोटल प्रोसेस ये कितनी बार गया, 437 बार डिवाइड हुआ 17 से। फिर उसके बाद किससे डिवाइड किया, 19 से, तो 19 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 23 बार, और फिर 23 से कम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 19 23। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 15 और 21 का HCF ज्ञात करें। तो 12 का डिवाइड करें, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तीनों 5 15, 5 एकम 5, फिर 3 से तीनों 7 21, फिर 7 एकम 7। तो इनको अब गुणनखंड लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणित 3, फिर 15 में 3 गुणित 5 और 21 में 3 गुणित 7। अब उसमें से उस घात को लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 3। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद का समीकरण ax² + bx + c बराबर है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो कितना दे देगा, -3, तो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो भी -3 ही रहेगा। तो -b/a, माइनस से माइनस कट गया तो b और a। इसी प्रकार शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो 2/1, क्योंकि गुणनफल कितना देगा, 2, तो इसकी तुलना इससे करने पर दोनों समीकरण की, तो दोनों में कॉमन a है तो a को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a बराबर 1, b का मान 3 और c का मान 2 है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 है। द्विघात बहुपद 4x की घात 2 + 5x - 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो इनके गुणनफल ज्ञात करने, तो 6 चौक 24, 5 को ऐसे तोड़ना कि गुणा घटाव करने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 24 आए। तो 5 को 8 - 3 लिखा, क्योंकि 8 में से 3 जाए 5 और 8 तिया 24। तो कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 4x की घात 2 + 8x - 3x - 6, दोनों में क्या कॉमन है, 4x। तो यहाँ से 4x से कॉमन निकल लिया, क्या बचा 1x, क्योंकि घात 2 है, और यहाँ पर कितना बचा 2 -3, दोनों में से क्या कॉमन निकला 3, तो क्या बचा x, और माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा +2। दोनों में कॉमन x + 2 है तो x + 2, और फिर जो बचे लिख दो 4x - 3। तो शून्य निकालने तो 0 के बराबर रखना, तो x + 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 बराबर क्या, माइनस का 2, और 4x - 3 बराबर 0 है, तो 4x +3 है तो बराबर किस साइड, -3, और 4 इंटू में बराबर के उस साइड बटे में आ जाएंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्य -2 3/4 है। 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। 4u² + 8u, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 4u, तो 4u कॉमन निकाला। यहाँ पर कितना बचा, u + 2, तो 4u को 0 के बराबर रखेंगे, तो u, और 4 इंटू में तो बराबर डिवाइड में आ जाएंगे, तो 4 का 0 में बांधे तो 0, और u + 2 प्लस का 2 है तो बराबर के इस साइड -2, तो अतः शून्य के 0 और -2 है। द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात करें। तो 3x² + 4x - 4, अब इन दोनों का गुणा करना, 4 तिया 12, अब 4 को ऐसे तोड़ना कि जोड़ और घटाने पर तो 4 आए और गुणा करने पर 12, तो 6 - 2, क्योंकि 6 और 2 में से करेंगे 4 और गुणा करेंगे तो 12, तो 6x²
सॉरी 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, तो 3x कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो 3x कॉमन क्या बचा x प्लस के 2 क्योंकि 3 दूनी 6, माइनस के 2 कॉमन निकालिए इसमें से, तो क्या बचा x प्लस के 2 क्योंकि माइनस का 2 कॉमन निकल गया। तो जो अंदर उनको एक बार लिखते थे x प्लस 2 और 3x माइनस 2, तो शून्य निकलना 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस के 2 बराबर की उस साइड माइनस के 2, और 3x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस के 2 है तो बराबर की उस साइड प्लस के 2, और 3 गुणा में तो उधर बटे में, तो द्विघात बहुपद के शून्य -2 और 2/3 है। 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3900 रुपये तथा 1 बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये, बीज गणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है, तो प्रश्न अनुसार 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपये। फिर से प्रश्न अनुसार 1x प्लस 3y बराबर 1300 रुपये, समीकरण 2। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान होगा। तो y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर 5 बराबर m, x का मान -2 प्लस 3, तो प्लस के 3 है बराबर की उस साइड माइनस के 3 और माइनस के 2 m, तो 5 में से 3 गए तो प्लस के 2 और माइनस के 2m, ये इंटू में तो बराबर की उस साइड डिवाइड में, तो 2 एकम 2, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो m बराबर -1 आंसर। प्रश्न नंबर 11, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के विविध कर का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3, तो विविध कर का सूत्र है b² माइनस 4ac, तो b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो 25 में 24 गए तो 1। पहले 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करते हैं, तो 2x² माइनस 2 तिया 6x, फिर माइनस x, फिर माइनस माइनस प्लस के 3, फिर इसका x² माइनस x प्लस के 5x और माइनस के 5, ये प्लस के तो बराबर की साइड माइनस के हो जाएंगे, तो 2x² प्लस का है तो माइनस का, माइनस के 6x और ये प्लस के तो माइनस के 5x, और 3 में से 1 गए तो प्लस के 2, और ये माइनस का 5 है तो बराबर की साइड प्लस के 5, अब इस साइड क्या रखा 0 बचा, तो काट 2x² में से 1x² गया तो 1x², और 6x माइनस तो माइनस 11x, और 5 और 2 7 बराबर 0, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर -1.25 है तथा सार्वंतर d बराबर -0.25 है। तो प्रथम पद और इसके 4 पद, तो प्रथम पद a है तो दूसरा पद a प्लस 1d, दूसरा पद a प्लस 2d, तीसरा प्लस a प्लस 3d। तो पहला पद -1.25, a का मान कितना है -1.25 माइनस 0.25, ये सार्वंतर है तो a प्लस d, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस करें तो माइनस से रहेगा, तो a का मान -1.25 माइनस 0.25 इंटू 2, तो इसको -1.25 माइनस 0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -1.75, और a प्लस 3d -1.25 और 3 का गुणा 0.25 में करने पर, तो -1.25 माइनस 0.75 बराबर -2। AP 2 -2 -6 -10 के अगले 4 पद लिखिए। तो a बराबर 2, d बराबर -2 -2 बराबर d बराबर -4, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर -4। देखो 1 2 3 4 पद है और अगले 4 पद लिखना, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d और a प्लस 7d। तो 2, a का मान 2 प्लस 4 और d का मान -4, तो 2 और 4 चौक माइनस के 16, तो 16 में से 2 गए तो माइनस के 14, 2 प्लस 5 चौक 20, 20 में से 2 गए तो माइनस के 18, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 2 और 6 चौक 24, तो 2 24 में से 2 गए तो माइनस के 22, और 7 चौक 28, 28 में से 2 गए तो माइनस के 26, क्योंकि 2 प्लस के और ये माइनस के, प्लस माइनस माइनस। प्रश्न क्रमांक 13, आकृति DE समांतर है BC है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो A बराबर B
सी, तो इनका मान दे रखा है। तो ए डी ज्ञात करना है। तो माना ए डी एक्स है तो डी ई समांतर है बी सी के। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी का मान कितना है एक्स और डी बी का मान 7.2 बराबर ए ई का मान 1.8 बटे 5.4। तो दशमलव से दशमलव कट गई। 18 कम 18 18 36 18 54। तो तिर्यक गुणा करने पर इस 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 7.2 और बटे में 3। तो 3 से काटो 3 कम 3 3 दूनी 6 एक और बचा 3 चौक 12। तो x का मान 2.4 सेंटीमीटर है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। क्योंकि एक दीवार है जिस पर 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी के पाद बिंदु से इसकी दीवार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कर्ण कितना है 10 और लंब कितना है 8। तो आधार निकालना नीचे की दूरी। तो 100 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 100 में से 64 गए तो 36 एक्स स्क्वायर। 36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ए 6 1 है, बी 8 2 है और सी 9 4 और डी पी 3 है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो AC क्या है 6 1 और C क्या है 9 4। तो B क्या है 8 2 और D क्या है P 3। तो इन दोनों के मध्य बिंदु निकाल लें। तो x प्लस x2 बटे 2 y प्लस y2 बटे 2। यहाँ पर भी x2 प्लस x बटे 2 और y2 प्लस y बटे 2। तो सोल्व करने पर 6 और 9 और 6 15 बटे 2 और 1 4 5 बटे 2 और 8 प्लस p बटे 2 2 और 3 5 बटे 2। तो p का मान निकालना है। तो 15 बटे 2 बराबर किसके होगा 8 प्लस p बटे 2 के। तिर्यक गुणा करने पर 2 का गुणा 15 15 दूना 30 और 8 दूनी 16 प्लस 2p और प्लस के तो बराबर के माइनस के। तो 30 में 16 गए तो 14। तो 2p ये इंटू में बराबर आएंगे डिवाइड में। तो p बराबर 2 7 14 7 आंसर। बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए बराबर ए बी और बी बराबर माइनस ए माइनस बी। तो x1 y1 x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो माइनस के 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के बी और माइनस के बी का स्क्वायर। तो ए माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी बी माइनस 2b स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर माइनस के चिन्ह हट जाते हैं और 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है 4। तो 4 अंडर रूट से बाहर निकलेंगे 2। तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्रमांक 15वां मान निकालिए साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो चेंज करते साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री 25 को कि 90 में 65 गए तो 25 और कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 65 डिग्री क्योंकि 90 में 65 गए तो 25 और साइन 65 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 65 और साइन 65 तो कोस 65 कोस 65 का स्क्वायर प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65। तो दोनों में समान है तो 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगला प्रश्न है यदि सेक 4a बराबर कोस a माइनस 20 डिग्री जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक की जगह क्या लिख सकते हैं ये पूरे लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 4a क्योंकि इसके बराबर ये है दोनों आपस में बराबर है। तो कोस a माइनस 20 तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा और क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a और यहाँ पर क्या बचा a माइनस 20 डिग्री। तो 90 ये माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का। तो 90 और 20 110 और a प्लस 4 है 5 है। तो a ये इंटू में बराबर की साइड डिवाइड में। तो 5 से कटेंगे a 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 तो a का मान कितना है 22 डिग्री। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलती है।
ये ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी? तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1 होगी। तो PE बराबर प्लस PE नहीं है बराबर किसके? 1 है। अगर संगीता हारेगी तो कौन जीतेगी? रेशमा। तो ये संगीता जीतने की प्रायिकता और ये संगीता जीतने की नहीं प्रायिकता है, बराबर 1 है। तो 0.62 प्लस PE नहीं है बराबर 1, तो 0.6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 1 में से 0.62 गए तो 0.38, मतलब ये क्या होगी? संगीता हारेगी। संगीता हार गई मतलब रेशमा जीत गई। तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता कितनी है? 0.38। अगर संगीता हारेगी तो कौन जीतेगी? रेशमा। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 0.38 है। मान लीजिए कि हमें एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6, और 4 से बड़ी 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम 2। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने? 2 और कुल 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट भी ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 प्रायिकता कुल अनुकूल, और एक चीत आना मतलब हेड एक बार ही आएगा, तो पट भी कितनी बार आएगा? एक बार ही। तो चीत आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल 1 और कुल 2, और पट आने की प्रायिकता भी अनुकूल 1 और कुल 2, तो 1/2 आंसर। एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है? तो पहले हरे होने की प्रायिकता निकाल देते हैं, फिर एक में से घटा लेंगे। तो एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं, तो कुल परिणाम 17, और हरे कंचे के अनुकूल परिणाम 4, तो हरे कंचे की प्रायिकता 4/17। अब नहीं की निकालनी है, तो PE नहीं है बराबर PE के किसके? 1 का मान। तो PE है कितना? 4/17, तो नहीं है निकालना, तो ये प्लस का बराबर की उस साइड माइनस का, तो माइनस का 17 कम 17, 17 में से 4 गए तो 13, तो PE नहीं है बराबर 13/17। अतः हरे कंचे नहीं की प्रायिकता 13/17 है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है तथा मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु की दूरी 15 मीटर है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो tan कितना? 60 डिग्री, और ऊंचाई AB बराबर h और BC 15, तो tan 60 का मान √3, तो h बराबर ये बटे में तो उधर इंटू में हो जाएगा, तो h बराबर 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर छुआ है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि पेड़ की ऊंचाई L मीटर है तथा पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा x और खड़ा हुआ हिस्सा h मीटर है, तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक पेड़ खड़ा था, उसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन को छूने लगा और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो पेड़ के पाद से शिखर की दूरी 8 मीटर है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, तो tan 30 डिग्री का मान बराबर h/8, तो 1/3 h/8, सीधे गुणा करने पर 8 ऊपर चला जाएगा, तो h बराबर 8√3, समीकरण 1। और त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो sin 30 डिग्री का मान h/x, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर h/x, तो सीधे गुणा करने पर x और 2 का गुणा h में हो जाएगा, तो x बराबर 2h। अब h का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो x बराबर 2 गुणित 8√3, समीकरण 1 से, तो x बराबर 8 दूनी 16√3। तो पूरे पेड़ की लंबाई याद करनी है, तो टूटे हुए हिस्से की लंबाई है और ये खड़े हुए हिस्से की लंबाई है, तो टोटल लंबाई h प्लस x, तो l बराबर 8√3 प्लस 16/√3, तो l बराबर 8√3 प्लस 16/√3, तो l बराबर एलसीएम लेने पर √3 बटे 8 और 16 24, तो l बराबर हर का परिमेयकरण करने पर √3 का गुणा एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो 24√3 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, तो l बराबर 3 8 24, तो 8√3 मीटर है। अतः पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हल दिया है x y एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है OP लंब है x y पर। तो रचना O से Q को मिलाया, तो चूंकि OP बराबर OT क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो OT छोटा है OQ से, तो OP भी छोटा है OQ से, त्रिज्या का मान बराबर होता है।
अर्थात ओपी भुजा सबसे छोटी है, इसलिए ओपी लंब है एक्स वाई पर, इति सिद्धम। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। माना दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। सिद्ध करना है सी डी की लंबाई, इस पूरे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये त्रिज्या दोनों को लंब है, मतलब दोनों बराबर भागों में बांट रही है। तो रचना, माना कि उस वृत्त की जीवा की लंबाई टोटल क्या है, इस पूरे की लंबाई एल माना पूरे को। तो त्रिभुज एबीसी में कर्ण की घात 2 बराबर लंबे की घात 2 प्लस आधार की घात 2, कर्ण 5 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस x की घात 2, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस का 9 है तो बराबर की सेट माइनस का 9। तो x 25 में से 9 गए तो 16, 16 अंडर रूट में मतलब 4, तो x बराबर 4। और जीवा की पूरी लंबाई ज्ञात करनी, मतलब पूरी एल कितनी, तो x प्लस एक्स, तो एल बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, अतः अभिष्ट जीवा 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 20वां, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है। तो त्रिभुज एओबी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 30 डिग्री और पाई 22/7 गुणित आर 4, तो 4 गुणित 4 आर का स्क्वायर है। तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 22/7 गुणित 3 चौक 12, तो 7 या 21 और 22 चौक 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं। तो एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो एबीसीडी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पूरे एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, तो 14 की घात 2 बराबर 196 स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त है 2, एपीबी और बीपीसी, तो दोनों वृत्त मतलब पूरा वृत्त बन गया। और ये 14 पूरा एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, आधी 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर कितने 7 × 7, तो 7 से 7 कट गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 और वृत्त का माइनस 154, तो 196 में से 54 गए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि बल्ले का मूल्य x है तथा गेंद का मूल्य y है। तो प्रश्नानुसार 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी, कितने में, 3800 रुपये में। फिर प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर दोनों में से किसी एक x या y का मान बराबर होना चाहिए। तो y का मान बराबर करने पर तो समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 6 का गुणा किया। तो 7 5 35, 6 5 30 और 38 में इसका गुणा 19,000 और 6 का इसमें किया, 6 3 18, 6 5 30 और 1750 में 6 का इंटू किया तो 10,500। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो 30y से y कट गया और माइनस 18 और 35, 35 में 18 गए तो 17x और 1900 में से 10,500 गए तो 8500। तो ये 17 इंटू में तो बराबर साइड डिवाइड में 17/85 मतलब x बराबर 500 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 x प्लस 5y बराबर 1750, तो x की जगह 500 रखने पर तो x बराबर 500 प्लस 5y बराबर 1750, 5 3 1500, तो 1500 प्लस के बराबर की सेट माइनस के 1750 में 1500 गए तो 250, 5 इंटू में तो बराबर की सेट डिवाइड में तो 5 का 25, तो y बराबर 50। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 तथा गेंद का मूल्य 50 रुपये है। रेखीय समीकरण युग्म 7x माइनस 15y बराबर 2 कामा x प्लस 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने पर किसी भी x या y का मान बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 2। तो समीकरण 2 में 7 से गुणा करेंगे तो x का मान बराबर हो जाएगा। तो 7x 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो x का मान कट जाएगा प्लस का और माइनस का, और माइनस के 15 और माइनस के 14 माइनस के 29y और माइनस 21 में से 2 गए तो माइनस के 19, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की 29 इंटू में तो बराबर के साइड डिवाइड में या भाग में हो जाएंगे। तो y बराबर 19/29। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या थी, x प्लस 2y बराबर 3, तो x प्लस 2 गुणित 19/29 बराबर 3, तो 19 दूना 38/29, तो ये प्लस के बराबर की सेट माइनस का, तो x बराबर
3 माइनस 38/29, तो 29 का इंटू 3 में किया तो 87 माइनस 38/29, तो x बराबर 87 में से 38 गए तो 49/29 आंसर। अतः x का मान 49/29 और y का मान 19/29 है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आधार है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो ये एक अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या बराबर है 1 सेंटीमीटर तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अतः अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3, तो 2/3 पाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई और एक आर की जगह 1 और एच की जगह भी 1, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, तो 1/3 पाई। अतः ठोस वस्तु का आयतन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना था पाई/3, तो इसका मान 2/3 पाई, पाई प्लस 2 पाई बराबर 3 पाई, 3 से 3 कट गया बराबर पाई, तो पूरी वस्तु का आयतन पाई की घात क्यूब। निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, और नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और 3 है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो साक्षरता दर और नगरों की संख्या, वर्ग चिन्ह और fx, तो इन दोनों के बीच का निकालना सेंटर, तो 45 और 55 के बीच 50, इसके बीच 60, 65 से 75, 70, 80 और 90, तो f और x, तो दोनों का fx निकालना है, तो 3 5 15 और 100 10 इंटू 60 600, 11 इंटू 70 770 और 8 64 और 0 3 9 27 270, तो सिग्मा f बराबर कितना है 35 और सिग्मा fx बराबर 2430, तो माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, तो 2430/35, तो डिवाइड करने पर 5 7 35 और 5 से डिवाइड किया फिर 7 से डिवाइड किया तो 69.43। निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या, तो आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, और रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5, और बहुलक निकालना, तो जो सबसे बड़ा होगा वही उसका क्या होगा बहुलक, तो उसका मान क्या होता है f1, और f1 से पहले क्या था f0 और f1 के बाद f2, और जो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है l, मतलब आगे वाली, और इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है एज, तो ऊंचाई एज कितनी है 10, 35 और 45 के बीच 10, तो बहुलक z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणित h, तो l का मान 35, f1 का मान 23, f0 का मान 21/2 गुणित f1 का मान 23, f0 का मान 21 और f2 का मान 14 गुणित ऊंचाई 10, तो 35 प्लस 2 46, 23 दूना 46 माइनस के 35 गुणित 10, तो 35 प्लस 20/11, तो 35 प्लस 1.82, तो 36.82 बहुलक आंसर। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।